हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं अभिषेक राव, रीजनिंग एजुकेटर, आज आप सभी लोगों के बीच में डाइस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल अब दूर नहीं है। जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी एसएससी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये बड़ी कीमती, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, ये एसएससी में प्रीवियस ईयर के पेपर में आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब पिछले सालों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ वही क्वेश्चंस आप सभी लोगों के बीच में डिस्कस करूंगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट देखने को मिले। ये टीसीएस आधारित क्वेश्चंस हैं सभी, और आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि जैसे ये क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के बीच में लेकर आया हूं, तो ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल 2019 वाले पेपर में पूछा गया है। 9 मार्च शिफ्ट पे आप देख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं 9 मार्च शिफ्ट फर्स्ट। तो ऐसा एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नया नहीं मिलेगा आप लोगों को। सभी एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग अगर एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा। एग्जाम में आप सभी लोगों को अगर क्वेश्चन देखने को मिल गया ओपन डाइस का, तो आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को पढ़िए। पहले क्या बोला गया? आ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट। एक सीट दी गई है और इस तरीके से आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एक इस तरीके की ओपन डाइज है जिसमें 6 सतह आप सभी लोगों को देखने को मिल रही हैं। इसके बाद बोला गया इन द क्यूब्स ऑफ फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लेटर विल बी ऑन अपोजिट साइड। ये यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑप्शन दिएगा क्यू और ई। यहाँ पर ये बोला गया कि कौन से पेयर जो है वो अपोजिट। आप सभी लोगों को सबसे पहले फिगर में देखना है कि आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो अपोजिट क्या क्या दिख रहा है। आप सभी लोग अपोजिट निकालना आता है कि नहीं आता है? हमेशा इसमें दो बातें हैं जो आप सभी लोगों को याद रखना है। कौन सी दो बातें? अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि दो सतह, दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह कभी भी लाइन टच नहीं करते हैं। लाइन टच नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये ओपन डाइस की खास बात है। लाइन टच मतलब जैसे क्यू का अपोजिट एल नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइन टच कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट टच भी नहीं करता है। कहने का मतलब पॉइंट टच, पॉइंट और लाइन टच, ये आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है। अगर मैं बोलूं कि एल का अपोजिट, तो आपको पता है कि ई तो नहीं हो सकता, ए नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट टच कर रहा है। तो ए नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता। हमेशा जब विपरीत सतह निकालना हो तो आप सभी लोगों को बस अल्टरनेट पे ध्यान देना है, उसके जस्ट सामने वाला। मतलब एक एक सतह को छोड़कर उसका अपोजिट। ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे क्यू का अपोजिट ई, तो यहाँ पर क्यू का अपोजिट क्या होगा? ई होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ए का अपोजिट क्या होगा? यू। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होगा? यू होगा। एक दो तीन चार छह सतह होती है, बाकी बची दो सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप सभी लोग अब चेक कर लीजिए, क्यू और ई क्या अपोजिट है? बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन खत्म। तो ये क्वेश्चन को मैंने समझाया इसलिए ज्यादा टाइम लगा। अब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और आप सभी लोगों को बस रिवीजन करना है। चलिए स्पीड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो बोला गया सिलेक्ट द डाइस। आप सभी लोगों को सिलेक्ट करना है एबीसीडी में डाइस कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइंस। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एक ओपन डाइस दिया गया, इसको फोल्ड कर दिया जाए तो आप सभी लोगों को ये पासे का निर्माण कर लेती है। ये सीट पासे में तीन सतह दिखती हैं, तीन सतह हिडन रहते हैं। मतलब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपने डाइस लूडो खेला होगा, तो उसमें जो पासा होता है अगर आप किसी स्थान पर फेंकते हैं तो अगर आप किसी भी एंगल से उसको देखते हैं तो आपको तीन सतह दिखाई देंगी, तीन सतह हिडन होगी। ठीक है, अगर आपको फ्रंट दिख रहा है तो उसकी बैक वाला नहीं देखेगा, अगर आपको टॉप दिख रहा है तो आप उसको बॉटम नहीं देख पाओगे। कहने का मतलब तीन सतह दिखती है। यहाँ पर ध्यान से देखें 1 2 3, इसके पीछे भी अगर आप लोग ध्यान से देखें तो तीन सतह होंगी। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप सभी लोगों को ये देखना है कि इसको फोल्ड करने पर कौन सा डाइस बन सकता है या बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को समझिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखें 1 2 3, सबसे पहले अपोजिट निकालिए। आपने अपोजिट निकाला
तो यहाँ पर देखो 3 का अपोजिट क्या होगा 5। मैंने क्या बोला था, एक सतह को छोड़कर उसके जस्ट सामने वाला अपोजिट होता है। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। आपने निकाला कि 3 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बाकी बची 2 सतह एक दूसरे की विपरीत होगी, तो एक का अपोजिट 4। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना कि आप लोगों को पासे में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखती है, ध्यान दीजिएगा। पासे में लिख लीजिए नोट, पासे में कभी भी दो सतह एक दो विपरीत सतह दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती हैं, एक साथ नहीं दिखती हैं। ये बहुत कीमती बात बता रहा हूं। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो अगर आप लोग देखें 1 2 3 क्या विपरीत है, नहीं है, तो ए पॉसिबल है। अगर बी में देखें तो 6 और 4 5 दिख रहा है। अगर ध्यान से देखें 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, बिल्कुल बी पॉसिबल है। अगर सी को देखें तो 1 4 6 दिख रहा है, 1 और 4 क्या है विपरीत है, तो सी नहीं बनाया जा सकता। डी को देखें तो 2 6 3 दिख रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखें 2 और 6 क्या है विपरीत है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 2 और 6 क्या है एक दूसरे की विपरीत है, तो ये एक साथ नहीं दिख सकती, तो डी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन सा पॉसिबल है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ओनली ए एंड बी। बस इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके का है। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, सिंबल दिया गया है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है वही अपोजिट साइड से निकालना है आप सभी लोगों को। ध्यान से देखेंगे तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है। परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, परसेंटेज का अपोजिट क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी तरीके से हैज का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा, हैज का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, एट द रेट परसेंटेज, एट द रेट परसेंटेज गलत है, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। एंड और परसेंटेज एक दूसरे के विपरीत है, नहीं है, ये भी गलत। हैज और एट द रेट विपरीत है, बिल्कुल ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, खत्म। अब कितना आसान हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो ए का अपोजिट क्या, सी। आपको सबसे पहले विपरीत निकाल लेना है। बी का अपोजिट एफ। देखो ऐसे क्वेश्चंस अपोजिट निकालने से ही होते हैं। ए का अपोजिट सी, इसके बाद बी का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ, और यहाँ पर डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। डी का अपोजिट ई, आपने विपरीत निकालना सीख लिया। सिलेक्ट द बॉक्स कैन नॉट बी फाउंड बाय फोल्डिंग द गिवन अनफोल्डेड बॉक्स। आपको जो अनफोल्डेड दिए गए हैं, जो मतलब खुली हुई आपको डाइस दी गई है, इससे कौन सी डाइस नहीं बनाई जा सकती, ये आप सभी लोगों को देखना है। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहले में ई एफ सी दिया गया। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ई एफ सी दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ए बिल्कुल बनाया जा सकता है। अब बी को चेक करते हैं, हमें ये देखना नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट। तो यहाँ पर देखें ई डी ए। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ई और डी एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। जब एक दूसरे के विपरीत है ई और डी, तो यहाँ पर दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आती, मैंने हमेशा आप सभी लोगों को बताया है। तो आप क्या करेंगे, बी बोलेंगे कि बी जो है वो दिए गए चित्र या दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आपने अपोजिट निकाला। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, क्योंकि आपको अपोजिट निकालना आता है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, बाकी बची दो सतह एक दूसरे के विपरीत। अब यहाँ पर बताना अपोजिट साइड। देखो एसएससी ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन अगर हम देखें ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 7 मार्च शिफ्ट सेकंड में पूछा गया। हर एक क्वेश्चन मैंने क्या बोला पहले ही बता दिया है, बस मैंने मेंशन नहीं किया। 7 मार्च शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल 2019 का। तो आप सभी लोग ये समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर ये करके गए तो एग्जाम में 100% आप लोग क्वेश्चन बनाकर आ जाएंगे। अगर उल्टा सीधा पढ़ते रहे तो कुछ भी मतलब का नहीं है, वो पढ़िए जो एग्जाम में आना है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, पहला सही, खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। यहाँ पर अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का, तीन तीन मतलब आप सभी लोगों को पासे देखने को मिले। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि विल बी ऑन द फेस अपोजिट ऑन वन शोइंग परसेंटेज। परसेंटेज का अपोजिट निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन। आप सभी लोग किसी भी दो डाइस को देखें,
इसमें मैंने आप सभी लोगों को 3 रूल बताए थे चैप्टर वाइज, लेकिन अब टाइम बहुत कम है तो आप सभी लोगों को डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या दिया स्टार, ये परसेंटेज, ये हैश दिया। आप प्लस एट द रेट इक्वल टू दिया गया। ठीक है दोस्त, आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है, ऐसी 2 डाइस देखना है जिसमें कोई एक सतह कॉमन। एक सतह कॉमन क्या है? स्टार परसेंटेज हैश। यहाँ पर देखो हैश दिया गया, इक्वल दिया गया, प्लस दिया गया। देखो यहाँ पर भी हैश है, यहाँ पर भी हैश है। हम पहली डाइस को ले रहे हैं और तीसरी डाइस को देख रहे हैं। तो हम इससे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे। तो हैज, ठीक, हैज दिया गया। देखो इसमें क्या है, 2 सतह कॉमन है, नहीं इसमें प्लस दिया गया, ये स्टार नहीं, एक ही सतह कॉमन है। तो हैज से जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किए तो इसमें क्या है, इधर स्टार, तो इसमें क्या आ गया, ये स्टार आ गया। इसी तरीके से इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आ गया। ठीक, अब जब हम इससे मूव कर रहे हैं तो हैज के बाद क्या है, इक्वल दिया गया, और इक्वल के बाद प्लस दिया गया। हमें यहाँ पर अपोजिट बताना था, तो परसेंटेज का अपोजिट क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है ना, स्टार का अपोजिट क्या है, इक्वल। अब हैज का अपोजिट क्या बचा, तो यहाँ पर हैज का अपोजिट एट द रेट आ जाएगा, क्योंकि 6 फेस होते हैं। ये 3 डाइस अलग अलग नहीं देगी, एक ही पासे की 3 अवस्थाएं हैं, मतलब एक पासे को हम 3 डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, तो इस तरीके से दिख रही है। ये मत समझना कि अलग अलग पासा दिया गया है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर परसेंटेज का अपोजिट क्या हो गया, प्लस हो गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। यहाँ पर क्या बोला कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्त्रियां दिखाई गई हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्लियर दिया गया कि नहीं दिया गया। अब चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह के वाले फलक के विपरीत फलक पर है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें क्या करना, प्लस के अपोजिट बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन। आप यहाँ पर कोई भी 2 डाइस को देख लें जिसमें एक कॉमन सतह आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें हैज, इसमें भी हैज, कॉमन है कि नहीं है, बाकी दोनों विपरीत है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो हैज के बाद जब हम पहली डाइस को देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉलर। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट द रेट। इसी तरीके से हैज के बाद जब हम इसको मूव किए तो हैज के बाद यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो परसेंटेज, इसके बाद यहाँ पर प्लस। अब हमें यहाँ पर बताना था कि प्लस का अपोजिट क्या होगा, तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। जब 2 विपरीत अलग अलग दिखाएं तो वे एक दूसरे की विपरीत होती है इस रूल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का अपोजिट क्या हो गया, एट द रेट। एट द रेट हमें निकालना था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत कीमती समय है। आप और यूट्यूब वीडियोस देखोगे ना तो उसमें आधी बकवास रहती है, 1 घंटे में आधा घंटा भी नहीं पढ़ाया जाता। आप लोगों को अगर वो वीडियोस देखना है तो आप टाइम वेस्ट करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, स्टार का अपोजिट, स्टार का अपोजिट आप, क्यू का अपोजिट हैज, क्यू का अपोजिट हैज, और गुणा का अपोजिट क्या है, हो जाएगा एट द रेट आ जाएगा। आपको क्या बताना है, सिलेक्ट द क्यूब, कैन वी फॉर्म फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइन। ये क्वेश्चन आप सभी लोग को बताना है कि दिए गए चित्र से कौन सी पासे को बनाया जा सकता है। ये आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये क्रॉस जो दिया गया, गुणा और एट द रेट, ये क्या है, विपरीत है। और मैंने अभी आप लोगों को नोट कराया था शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती बंद डाइस में। तो यहाँ पर तो एक साथ दिख रहे हैं, तो ये नहीं बनाया जा सकता, गलत कर दो। इसके बाद यहाँ पर स्टार दिया गया, आर दिया गया, 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकते, इसको गलत करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्यू और आर और हैच दिया गया, क्यू दिया गया, आर दिया गया, हैच दिया गया। क्यू और हैच क्या है, 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। बचा ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन डी मजबूरी है, सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ध्यान से देखो, क्रॉस दिया गया, ठीक है, क्रॉस दिया गया, आर दिया गया और क्यू दिया गया, 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख रही, बनाया जा सकता आराम से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो भाई, ये बताना है कि आप सभी लोगों को विल बी ऑन द फेस अपोजिट वन हैविंग 5, 5 का अपोजिट बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 5 का अपोजिट बताना है। आप लोगों को कहीं पर भी 5 देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको ने एक सतह है, देखो 4 और 4 दिख रहा है कि नहीं दिख, कॉमन है। तो हम 4 से जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जब मूव करेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 4 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद क्या है, 6। इसमें क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 4 के बाद 1 और 1 के बाद 2। आपको बताना है 5 का अपोजिट। 6 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 1, 6 फेस होता है, मजबूरी है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट बताना था, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4 खत्म।
तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि एक एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप लोग इंपॉर्टेंट समझ के पूरे क्वेश्चंस को देख लो एक बार। यहाँ पर बताना है कि आप सभी लोगों को कि फेस अपोजिट वन स्विंग थ्री का अपोजिट बताना है। किसी भी दो डाइस को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर ध्यान से देखो भाई 3 और यहाँ पर 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 पहली और यहाँ पर इस तीसरी डाइस को सिलेक्ट कर लो। 3 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। पहली डाइस में 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पर 2 दिया। इसके बाद हम इसमें मूव करेंगे तो 3 के बाद यहाँ पर क्या दिया गया? 6 और 6 के बाद यहाँ पर 1 दिया गया। आपको क्या बताना है? 3 का अपोजिट बताना, 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 6। मजबूरी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए आ जाएगा। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी लोगों को? क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है और इस क्वेश्चन को समझिएगा, सभी लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर आप सभी लोगों को ये बताना है कि कैन वी फॉर्म, ठीक है, दिए गए चित्र या दिए गए ओपन डाइस से कौन सी डाइस बनाया जा सकता है। आप सभी लोगों को ये बताना है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, अच्छे से पहचानिए कि कौन सी डाइस इसमें से दिए गए चित्र से बन सकती है। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अपोजिट निकाल लो भाई। ठीक है, अपोजिट निकाला, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। बाकी बची क्या है? 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, वही एक दिमाग में याद रखना कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर क्या क्या दिया गया? 1 और 6 और 3 दिया गया। 1 दिया गया, 6 दिया गया, 3 दिया गया। पॉसिबल ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। बी को चेक करेंगे, 1 5 6 दिया गया। 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ नहीं दिखना चाहिए, बी गलत है। सी के साथ अगर पर चेक करेंगे 2 और 3 एक साथ नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ये विपरीत है, सी गलत। डी को चेक करेंगे 1 4 2, यहाँ पर 1 और 4 अगर आप लोग ध्यान से देखें विपरीत है, एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर केवल ओनली ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर बोला गया कैन नॉट बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन अनफोल्ड बॉक्स। ये आप सभी लोग को बताना है कि दिए गए ओपन डाइस से कौन सी पासा नहीं बनाया जा सकता, ये चेक करना है। तो ए का अपोजिट क्या है? यहाँ पर सी। तो ए का अपोजिट क्या है? सी। इसके बाद यहाँ पर डी का अपोजिट क्या है? एफ। तो डी का अपोजिट एफ हो गया। बी का अपोजिट क्या है? ई। तो बी का अपोजिट हो गया ई। ठीक है ना दोस्त? अब आप सभी लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर दो विपरीत सतह एक साथ नहीं देखना चाहिए, बी ई सी दिया गया, बी दिया गया, ई दिया गया, एक साथ नहीं देखना चाहिए, गलत। ठीक है, ये नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन ए। इतना समझ में आ गया आप सभी लोगों को? क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ई डी ए बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ई डी ए बिल्कुल बनाया जा सकता। ई एफ सी, ई एफ सी बिल्कुल बनाया जा सकता। सी बी डी, सी दिया गया, बी दिया गया, डी दिया गया, बिल्कुल बनाया जा सकता। हमें यही बात देखना था, कैन नॉट बी फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में एट द रेट दिया गया, एट द रेट दिया गया। पहले डाइस को देखा, दूसरे डाइस को देख लो भाई। पहले डाइस को देखा, दूसरे डाइस को देखा। ठीक है भाई, पहले और दूसरे डाइस को देखेंगे, अच्छे से चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क और यहाँ पर स्टार एट द रेट दिया गया। देखो भाई, इसी से सॉल्व हो जाएगा। एट द रेट दिया गया, एक्सप्लेनेशन मार्क, इसके बाद स्टार दिया, इसके बाद एट द रेट और स्टार। इसमें दो सतह कॉमन है, दो सतह कॉमन है। इससे नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इससे नहीं करिए। ठीक है, इसमें दो सतह कॉमन है, ये और ये और ये और ये। बाकी बची दो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, एक रूल ये भी होता है। चलिए पहले और तीसरे से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पहले और तीसरे इसमें कॉमन नहीं दिख रहा आप लोग को, तो हम सेकेंड और तीसरे से देख लेते हैं। क्या? बिल्कुल देख लेते हैं। कैसे? यहाँ पर ध्यान से देखो, एंड और यहाँ पर एंड कॉमन है कि नहीं? एंड से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। एंड के बाद एट द रेट दिया गया, एट द रेट के बाद स्टार दिया गया, एंड के बाद हैश दिया गया, हैश दिया गया, और आपको ये साइन दिया गया, लेस देन। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपको एट द रेट का अपोजिट बताना है, तो एज हो जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी लोगों को क्या बताना है, इक्वल टू का अपोजिट बताना है बस। ठीक, अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, इक्वल टू का अपोजिट बताना है आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज और कोई फेस कॉमन नहीं, तो हम इसी से जो मैंने रूल बताया, परसेंटेज के बाद क्लॉकवाइज डॉलर और इसके बाद यहाँ पर स्टार, यहाँ पर परसेंटेज के बाद इक्वल और प्लस, परसेंटेज फिर इक्वल फिर प्लस। आपको इक्वल का अपोजिट बताना है तो भाई ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। ये देखो 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट का लेटेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये कब पूछा गया, 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, एसएससी सीजी। अब यहाँ पर देखो भाई 6 का अपोजिट आप लोग तुरंत निकाल लोगे। 6 का अपोजिट मैंने बोला तो आप लोग बोलेंगे 6 का अपोजिट 2 है। 3 का अपोजिट तो उसके जस्ट सामने वाला एक एक सताई को छोड़कर, 2 को छोड़कर 4, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर एबीसीडी में हम चेक करें, 2 3 5, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 5 दिया गया, ए बनाया जा सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर बी में देखें तो 1 4 5, 1 दिया गया, 4 दिया गया, 5, 1 और 5 देखो अपोजिट है और जबकि एक साथ दिख रहे हैं, गलत। इसके बाद सी को चेक करेंगे, 2 6 5, देखो 2 दिया गया, 6 एक साथ दिख रहे हैं, गलत। 1 6 5, 1 6 5, 1 और 5 एक साथ नहीं देखना चाहिए, ये भी गलत। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे ओनली ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओनली ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कब, 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन। ये शिफ्ट सेकेंड है, 1 दिसंबर 2022 में शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, 2 का अपोजिट आप सभी लोग बताना है। 2 का अपोजिट जब आप सभी लोगों को बताना हो तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझिए और इस क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड डाइस से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर पहली डाइस दी गई है, चेक करिए। आपको 2 का अपोजिट बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो 5 और 1 कॉमन, 5 और 1 कॉमन, तो 2 का अपोजिट क्या है, बाकी बची 2 फेस एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो 2 का अपोजिट 4। एक सतह कॉमन हो तो हम क्लॉकवाइज वाला रूल लगाते हैं। एक सतह जब कॉमन हो तो उसमें हम क्लॉकवाइज वाला रूल लगाते हैं। जब 2 सतह कॉमन हो तो बाकी बची 2 सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। क्लियर, तो 5 और 1, 5 और 1 कॉमन था तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बताना था 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट बताना था, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 2, ये बताना था। तो आप सभी लोगों को देखना है, 2 का अपोजिट बताना था तो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया आप सभी लोगों से। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। हाँ, चलिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2 दिसंबर 2022 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 4 2, 4 6 2 आप लोगों को बताना है। नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 1, एक का अपोजिट आप सभी लोगों को बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। एक का अपोजिट आप सभी लोगों को बताना है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई 4 और 4 कॉमन है, तो हम 4 से जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 3 और 2, यहां से मूव किया क्लॉकवाइज 4 6 5, 4 6 5, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 3, 3 का अपोजिट आप सभी लोगों को बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहली और तीसरे डाइस से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या, क्योंकि हमें एक सतह कॉमन दिख रहा है 4 और 4, हम जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ पर 4 के बाद क्या आएगी, पहली डाइस में 3, 3 के बाद क्या आएगा 5। इसमें देखो भाई 4 के बाद जब मूव किया तो 4 के बाद 1 और 1 के बाद 6। यहाँ पर हमें क्या बताना है, 3 का अपोजिट, क्योंकि क्वेश्चन में 3 का अपोजिट पूछा गया, तो 3 का अपोजिट क्या है, 1। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो हमें यहाँ पर एक का अपोजिट बताना है इस क्वेश्चन, ठीक है भाई। एक का अपोजिट आप सभी लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में। तो एक का जब अपोजिट हम क्वेश्चन को देखेंगे, गौर से समझिए इस क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। आप फिगर 1 देखो और फिगर 3 देखो, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्या 4 और 4। अब इससे हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे 4 के बाद। 4 के बाद जब हमने क्लॉकवाइज मूव किया तो 6 आया, 6 के बाद 2 फिगर फर्स्ट में, फिगर थर्ड में 4 के बाद यहाँ पर 3 आया और 3 के बाद यहाँ पर 5 आया। अब हमें यहाँ पर बताना 2 का अपोजिट क्या 5, 6 का अपोजिट 3, ठीक है ना। आप सभी लोगों को 1 का अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर देखो 2 का अपोजिट 5 हो गया, 6 का अपोजिट 3 हो गया, 6 सतह होती है, कौन सा नंबर बच रहा है 1। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। तो 1 का अपोजिट 4, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा भाई आप सभी लोगों को। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सभी लोगों ने डाइस सीख ली है। दोस्तों एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख के जाना, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्न है। अगर इन सबको आप सभी लोगों ने देख लिया, ये सीरीज फर्स्ट है, नेक्स्ट डे हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, नेक्स्ट डे तीसरा। इसी तरीके से आप सभी लोगों को मैं विद इन मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब मेरा जो टॉपिक आएगा वो सिलॉजिज्म पर आएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोगों को डर लगता है। अगर आप सिर्फ एक वीडियो देख के चले जाएंगे 100% आप रीजनिंग में अच्छा करके आएंगे। तो आप सभी लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। कैसी लगी वीडियो, और आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखें इस तरीके से, तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, टेक केयर, थैंक यू।